तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट का क्या हाल रहा। निफ्टी हमको पता है कि इस टाइम काफ़ी डाउन चल रहा है पूरा मार्केट, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में तो गिरावट बढ़ती ही जा रही है। और जिस भी कंपनी के रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आ रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। 10% 20% कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक एक दिन में गिर रहे हैं यहाँ पे। तो देखेंगे पूरी मार्केट की हेल्थ हमारे साथ, और हम पूरा डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या है, निफ्टी का क्या हाल रह सकता है, किस तरह की कंपनीज यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर वार्निंग दी थी कि जो मार्केट है वो इस टाइम काफ़ी वीक है। इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो देखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक आया, यहाँ पे भी मार्केट सही था, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूसली हम लगातार यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि रेगुलरली ये मार्केट या तो बिल्कुल जो डे एंड है उसके लो पे फिनिश कर रहा है, या फिर कभी भी अगर बाउंस आता है तो फट से ऊपर से सेलिंग आ जाती है। यानी कि मार्केट पूरी तरीके से शॉर्ट सेलिंग का मार्केट बना हुआ है। लॉन्ग जाने के लिए हमें यहाँ कोई पोजीशन नहीं दिख रही है। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो ऊपर से लगभग ये यहाँ पे देखिए 7.8% के लगभग डाउन हो चुका है। उसके अलावा हम निफ्टी जूनियर की बात करेंगे, यहाँ पे भी वही हाल है। ये देखिए लगभग यहाँ पे 11% के समथिंग डाउन हो चुका है। दोनों जो ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है वो 21 EMA की लाइन है, और ये जो हमें रेड लाइन दिख रही है वो 50 EMA की लाइन है। दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसको एक तरीके से डेथ क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो पहले थोड़ा सपोर्ट मिला था एक्सिस बैंक का, हमने पिछली बार बात किया था, लेकिन फिर लगातार वापस से सेलिंग आ रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा इसमें वीकनेस नीचे की साइड नहीं दिख रही है, क्योंकि वैल्यूएशन की हमने पिछली बार भी बात की थी कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे वैल्यूएशन अभी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए शायद ये इतना डाउन नहीं जाए, लेकिन वीकनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यही CNX 100, CNX 500 की भी यही सिचुएशन है। मिड कैप की बात करें हम तो यहाँ पे लगातार फॉल हो रहा है। ये एक यहाँ पे क्रूशल सपोर्ट के आसपास है। अगर ये यहाँ से नीचे फर्दर ये सपोर्ट टूटते हैं तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है वो लगभग हमें ये जो इलेक्शन डे का लो था 4 जून को जो लो बना था 18,471, इसके आसपास ये सपोर्ट लेता दिख सकता है। यानी कि अभी भी इसमें अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो लगभग हमें 10% के डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल कैप की बात करें, इसकी भी यही सिचुएशन है, क्रूशियल सपोर्ट पे है। और मिड कैप 50, इसकी भी यही सिचुएशन है। और इंडिया विक्स देखें तो लगभग 15 के लगभग आ गया है। हालांकि जब तक ये 15 से 20 से नीचे तब तक कोई खास टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर ये मोर देन 20 मोर देन 30 चले जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फियर बहुत बढ़ गया है मार्केट में। उसके बाद हम सेक्टोरल पे जाएंगे, एक एक चीज़ को हम देखेंगे जैसा कि हम हर हफ्ते करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में चलते हैं। ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग आ रही है, बड़े बड़े यहाँ पे आपको ब्लैक कैंडल देखने को मिल रहे हैं। ऑटो की बात करेंगे, सेम सिचुएशन है, और इसने एक क्रूशल सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। इवन अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो फोर व्हीलर्स की जो सेल है उनमें कंटिन्यूसली यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट भी नहीं है खास, और इन्वेंट्री का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है। CPSE इंडेक्स अपने हाई से अच्छा खासा गिरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये चले भी काफ़ी थे, वैल्यूएशन काफ़ी हो गई थी, तो ऊपर का जो फ्रॉथ है वो निकल रहा है। मेटल देखिए वापस डाउन। PSU बैंक तो एक्सट्रीमली, यहाँ मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके भी मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि कोई इंडेक्स ऊपर से 15% 20% डाउन हो गया है तो वे सोचते हैं कि अब तो इसको खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन कभी भी आपको फॉलिंग नाइफ को नहीं खरीदना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ पे एक बेस बनाए, एक सपोर्ट बनाए, और जो फ्रेश लो है वो बनाना बंद करे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रेश लो बन रहे हैं, ये सपोर्ट टूट गया है, तो अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम के लिए PSU बैंक में यहाँ पे पैसा बनने वाला दिख नहीं रहा है। आगे ऑयल एंड गैस इंडेक्स, अगेन द सेम सिचुएशन, रियल्टी सेम। निफ्टी मीडिया तो आपको पता ही है कितने टाइम से, इससे वीक तो कोई सेक्टर ही नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडेक्स है वो भी अप डाउन होता दिख रहा है। यानी कि आप ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ एक IT है जो ठीक ठाक यहाँ पे अभी इतना डाउन नहीं हुआ है, और दोनों जो की EMAs हैं ये इसके आसपास ही होवर अराउंड कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं लगभग, यानी एक कंसोलिडेशन है।
टीसीएस के अलावा काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, चाहे आप कोफोर्स की बात करें, चाहे आप परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, तो ये यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंपेरेटिवली मार्केट में। फार्मा की हेल्थ भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन अब ये फिर भी काफ़ी डाउन होने स्टार्ट हो गया है। शायद ये इस मार्केट के जो मेयम चल रहा है, जो ख़राब चल रहा है, शायद इसको सस्टेन करे या ना करे। हेल्थ केयर सेम, फार्मा और हेल्थ केयर ऑलमोस्ट कंपनी सेम है। ये भी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ वी लूज कर रहे हैं यहाँ पे। इवन हम वीकली चार्ट पे भी देखेंगे निफ्टी को या किसी भी इंडेक्स को, तो देखेंगे कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। कई सारे इंडेक्सेस ने तो क्रूशियल सपोर्ट अपना तोड़ दिया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के साइन साफ नजर आ रहे हैं चार्ट में। इसके बाद हम मार्केट हेल्थ की बात करेंगे हमेशा की तरह स्ट्राइक एनालिटिक्स पे जाके, तो देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 SMA। निफ्टी 50 की बात करें तो ये डेटा सीधे 12 के आसपास आ गया है। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए ये 10 पे चल रहा है, यानी कि सिर्फ 10% स्टॉक ऐसे हैं, 100 में से 10 स्टॉक ऐसे हैं जो 20 SMA के ऊपर चल रहे हैं। अदरवाइज सारे के सारे नीचे चल रहे हैं। 90% स्टॉक्स 20 SMA के नीचे हैं। स्मॉल कैप की भी सेम सिचुएशन है। ये टाइम शायद अच्छा हो सकता है अगर आप निफ्टी के ईटीएफ्स या फिर मिड कैप के ईटीएफ्स खरीदें, तो वो भी एक बार जब यहाँ पे बेस बनाने लगे फ्रेश लो बनाना बंद करे। अदरवाइज स्टॉक्स में मैं फ्रेश पोजीशन लेने की यहाँ पे राय बिल्कुल नहीं दूंगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपने कोई स्टॉक बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है और फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, तो उस और आपको बार्गेन प्राइस पे मिल रहा है, बार्गेन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बार्गेन यानी कि अपने हाई से 30% गिर गया यानी बार्गेन है। एक्चुअली में जो कंपनी वैल्यूएशन डिजर्व करती है वहां से बार्गेन में अगर मिल रहा है तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। अदरवाइज शॉर्ट टू मिड टर्म में यहाँ पे मार्केट की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है। और हम निफ्टी की भी हमने बात की थी, काफ़ी वीक है निफ्टी। और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट तोड़ता है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो ये भी लगभग इसका अगला जो अच्छा सपोर्ट बनेगा वो लगभग 21,879, जो कि इलेक्शन डे का लो था, उसके आसपास बनेगा। तो मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। कई बार जो इंडेक्स होते हैं वो आपको इतनी अच्छी आपको पिक्चर नहीं देखते हैं। जैसे मैंने ट्वीट भी किया था इस बारे में, और ये ट्वीट है अक्टूबर 22 का, यानी कि आज से एक हफ्ते पहले का। तभी मार्केट की सिचुएशन थी कि निफ्टी सिर्फ 6.7% डाउन था, लेकिन 60% लार्ज कैप, 70% मिड कैप एंड 71% स्मॉल कैप जो थे वो 10% से ज़्यादा करेक्ट हो गए। और 17% लार्ज कैप, 33% मिड कैप एंड 34% स्मॉल कैप, ये 20% से भी ज़्यादा क्रैश हो गए। तो आपको दिख रहा है कि इंडेक्स में ठीक है वीकनेस है पर इतने गिरे नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो बहुत गिर गए हैं। क्योंकि आपको पता है इंडेक्स हमारे यहाँ फ्री फ्लोट यूज़ होता है, तो वो अगर ऊपर के 4-5 स्टॉक्स ज़्यादा खराब परफॉर्म नहीं कर रहे तो निफ्टी ठीक ठाक चलता रहेगा, इंडेक्स सही चलते रहेंगे। क्योंकि उसमें जो मेन वेटेज है वो टॉप की 5-6 कंपनीज ही 30-40% का वेटेज रख लेती है। तो ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती। यहाँ मार्केट की जो सिचुएशन है, हालत है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, तो यहाँ लॉन्ग साइड तो जाने का अभी कोई सेंस मुझे बनता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हम हर हफ्ते देखते रहेंगे कि किस तरह की मार्केट हेल्थ चल रही है, देखते हैं कब मार्केट की हेल्थ इंप्रूव होती है। और मैं यहाँ पे अगर बेस बनाता है तो मैं शायद यहाँ पे ईटीएफ जो है, इंडेक्स ईटीएफ में भी खरीदना स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में अभी फ्रेश पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाऊंगा।